हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बी यूज टू और गेट यूज टू ये दोनों स्ट्रक्चर के बीच क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है ये दिखाने जा रहा हूँ। ये पहला सिमिलरिटी देखें, बी यूज टू स्ट्रक्चर और गेट यूज टू दोनों किसी भी टेंस में प्रयोग हो सकते हैं। इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ऑल द थ्री टेंसेस, सभी टेंस में इसका प्रयोग होता है। पहला सिमिलरिटी। दूसरा क्या है, बी यूज टू और गेट यूज टू में कॉमन क्या है, यूज टू दोनों में है। ये यूज टू का अर्थ क्या होता है, यहाँ ये यूज टू जो है एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये यूज टू एडजेक्टिव की तरह काम करता है और इसका अर्थ क्या होता है, अभ्यस्त होना, बीइंग हैबिचुएटेड और एक्स्टॉम्ड। ये दूसरा सिमिलरिटी हुआ कि बी यूज टू और गेट यूज टू में यूज टू कॉमन है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है और इसका अर्थ क्या होता है कि अभ्यस्त होना, किसी चीज़ के प्रति अभ्यस्त होना। अब इसका डिफरेंस देखें। इसका डिफरेंस क्या है कि ये बी यूज टू में बी जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। बी फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट टेंस में यम, इज, आर, और बी फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट टेंस में वाज, वेयर होता है। बी फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब फ्यूचर टेंस में विल बी, शैल बी होता है। लेकिन यहाँ ये गेट जो है ये मेन वर्ब की तरह काम करता है, ये मेन वर्ब है और इसका अर्थ क्या होता है, गेट का बिकम होना। इन्हीं बातों को मैं यहाँ रखा हूँ, इसे देखें आप। बोथ बी यूज टू एंड गेट यूज टू आर यूज्ड इन ऑल द थ्री टेंसेस, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीनों टेंस में ये दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग हो सकता है। पहला सिमिलरिटी हुआ। दूसरा, इन बी यूज टू एंड गेट यूज टू, द यूज टू पार्ट, इसका जो यूज टू पार्ट है, इतना और इतना, ये दोनों ये सिमिलर है और ये कैसे काम करता है, फंक्शंस एज एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और एडजेक्टिव इसका अर्थ क्या होता है, दे आर यूज्ड फॉर द मीनिंग ऑफ बीइंग हैबिचुएटेड और एक्स्टॉम्ड। इसका अर्थ क्या होता है, किसी चीज के प्रति अभ्यस्त होना। अब देखिए डिफरेंस में गेट और बी का डिफरेंस। ये गेट मेन वर्ब हो गया, बी ऑक्सिलरी वर्ब, इसी को दिखाया जा रहा है। इन गेट यूज टू स्ट्रक्चर, गेट इज ये मेन वर्ब है, इसका अर्थ क्या होता है, बिकम होना। हियर गेट functions as a main verb which can take any tense form। ये मेन वर्ब की तरह, गेट यूज टू का गेट मेन वर्ब की तरह काम करता है और टेंस के किसी रूप में इसका प्रयोग हो सकता है। टेंस का V1 रूप होगा, जैसे कि गेट का गेट हुआ, गेट का V1 गेट हुआ यहाँ, और V2 क्या हुआ, गॉट हो गया पास्ट टेंस। V3 पास्ट पार्टिसिपल क्या हुआ, गॉट। और इसका एक और होता है, गॉटन भी होता है, जो कि अमेरिकन इंग्लिश में प्राय प्रयोग होता है। और इसका फोर्थ V4 रूप क्या हुआ, गेटिंग, गेटिंग। और V5 क्या हुआ, यस यस वाला गेट्स। देखिए अब ये सब फॉर्म इसमें यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखें, पहला एग्जाम्पल, soon he gets used to a new environment। वह जल्दी ही अभ्यस्त हो जाता है नए वातावरण में। उसका एक हैबिट है कि कहीं नया वातावरण में गया, कहीं नई जगह गया, वो जल्दी ही वहाँ एडजस्ट कर जाता है। soon he gets used to a new environment। यहाँ गेट का कौन फॉर्म आ रहा है, V5 फॉर्म, V5 गेट्स, यस यस लगता है मेन वर्ब में। अब दूसरा एग्जाम्पल, दे आर नॉट गेटिंग यूज टू, वे अभ्यस्त नहीं, वे
अभ्यस्त नहीं होते हैं। क्या चीज के प्रति नहीं अभ्यस्त होते हैं, हो रहे हैं? दे आर नॉट गेटिंग यूज टू, वे अभ्यस्त नहीं हो रहे हैं टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सवेरे उठने में। वे लोग सवेरे उठने में अभ्यस्त नहीं हो रहे हैं। यहाँ देखिए गेट का क्या आईएनजी फॉर्म आ गया। आईएनजी फॉर्म मतलब वी फोर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, सुन शी वॉज गेटिंग यूज टू, वह जल्दी ही अभ्यस्त हो रही थी, टू हर हस्बैंड्स क्वीर बिहेवियर। क्वीर का मतलब क्या होता है? विचित्र। क्वीर बिहेवियर में विचित्र व्यवहार। पहले वो जब शादी करके गई तो अपने हस्बैंड का व्यवहार उसको विचित्र लग रहा था, लेकिन जल्दी ही वो अपने हस्बैंड के विचित्र व्यवहार के प्रति जल्दी ही एडजस्ट करने लगी थी, उसके प्रति अभ्यस्त होने लगी थी। अब इसको हम सिंपल पास्ट में भी दिखा सकते हैं। इसको ये क्या हो, पास्ट कंटिन्यूस में दिखाया। यहाँ भी गेट क्या है, आईएनजी फॉर्म में है, मतलब V4 में आया यहाँ। अब इसको सिंपल पास्ट में भी दिखा सकते हैं। सुन सी गॉट यूज टू, वह जल्दी ही अभ्यस्त हो गई, किसके प्रति? टू हर हस्बैंड्स क्वीर बिहेवियर, अपने हस्बैंड के विचित्र, क्वीर मीन्स विचित्र व्यवहार के प्रति वह अभ्यस्त हो गई। ये क्या हुआ? V2 फॉर्म में पास्ट। यहाँ देखिए V2 फॉर्म गॉट प्रयोग हुआ। तीसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल, द योगा टीचर विल नेवर गेट यूज टू द लेट नाइट सिटी लाइफ स्टाइल। योगा टीचर एक डिसिप्लिन्ड पर्सन होता है जिसका सिद्धांत होता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सवेरे सोना और सवेरे उठना। ऐसा डिसिप्लिन्ड आदमी शहर का जो सिटी का जो लाइफ स्टाइल है, लेट नाइट में क्लब जाना इत्यादि, ऐसे लाइफ स्टाइल के प्रति कभी भी अभ्यस्त नहीं होगा। यहाँ फ्यूचर के रूप में हो रहा है, फ्यूचर टेंस में। यहाँ क्या हुआ? फ्यूचर दिखाया गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए, नाउ ही हैज गॉट यूज टू ड्रिंकिंग अल्कोहल। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में दिखा रहे हैं। यहाँ हम सिंपल फ्यूचर में दिखाया, अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में दिखा रहे हैं। नाउ ही हैज़ गॉट यूज टू, वह अब अभ्यस्त हो चुका है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? कोई काम हो चुका है, अब वह अभ्यस्त हो चुका है क्या चीज़ के प्रति? शराब पीने के प्रति। वो शराब पीने में अब वह अभ्यस्त हो चुका है, ड्रिंकिंग अल्कोहल। अब देखिए ये गेट यूज टू का देख लिए, अब बी यूज टू का देखें हम। बी यूज टू का हम देखें। बी ऑन द अदर हैंड, इन बी यूज टू, बी इज द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स। बी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है बी फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, ये किसी भी टेंस में वर्ब के तीनों टेंस में टेंस के तीनों रूप में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी में प्रयोग हो सकते हैं। इसको मैं चार्ट के रूप में दिखाया है यहाँ। बी फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इन प्रेजेंट टेंस क्या हो सकता है? यम, जैसे आई के साथ यम, और इज, ही के साथ इज, सी के साथ इज, कोई एक नाम के साथ इज, और फिर आर, दे के साथ आर। ये सब प्रेजेंट टेंस में बी फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब है। अब बी फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट में देखें, दो होते हैं, वाज और वेयर। वाज सिंगुलर, वेयर प्लूरल, पास्ट टेंस में। फ्यूचर टेंस में देखें, बी का दो, विल बी, शैल बी, फ्यूचर टेंस में। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं यहाँ। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, आई एम यूज टू हार्ड लेबर। मैं कठिन मेहनत के लिए अभ्यस्त हूँ। यह एम, ये बी फॉर्म का एम यहाँ प्रयोग हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, सी इज नॉट यूज टू कॉफी।
वह कॉफ़ी पीने का आदी नहीं है। सी इज़ नॉट यूज टू, वह आदी नहीं है, अभ्यस्त नहीं है, क्या चीज़ के लिए? कॉफ़ी पीने के लिए। कॉफ़ी, यहाँ क्या हुआ? इज का प्रयोग हुआ, यहाँ बी का इज प्रेजेंट टेंस में सब यूज हो रहा है। तीसरा, दे आर नॉट यूज टू, वे लोग अभ्यस्त नहीं हैं, क्या चीज़ के प्रति? द हॉट क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका। वे लोग मतलब ठंडे प्रदेश से आए हुए हैं अफ्रीका में, और इसीलिए वे लोग क्या हैं कि अफ्रीका के गर्म, ये ठंडे प्रदेश से आए हैं, अफ्रीका के गर्म क्लाइमेट में अभ्यस्त नहीं हो रहे हैं। दे आर नॉट यूज टू, वे अभ्यस्त नहीं हैं, ठंडे प्रदेश के लोग, द हॉट क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के गर्म वातावरण में रहने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ क्या हमने देखा? ये आर का प्रयोग हुआ, बी फॉर्म का ऑक्सिलरी आर। अब देखिए पास्ट में, ही वॉज नॉट यूज टू, वो अभ्यस्त नहीं था, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सवेर में उठने का वो अभ्यस्त नहीं था। वाज, ये बी का वाज यहाँ आया है। अब देखिए वेयर, उसका प्लूरल दे के साथ आता है, दे वेयर नॉट यूज टू, वे लोग अभ्यस्त नहीं थे, क्या चीज़ के प्रति? टू डूइंग हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम करने में वे लोग अभ्यस्त नहीं थे। यहाँ वेयर का प्रयोग यहाँ हो रहा है। अब देखिए फ्यूचर में, अब आइए, सुन, जल्दी ही, आई शैल बी यूज टू, मैं अभ्यस्त हो जाऊंगा, आई शैल बी, यहाँ बी का शैल बी फॉर्म, अभ्यस्त हो जाऊंगा, सिटी लाइफ, शहरी जीवन में मैं जल्दी ही अभ्यस्त हो जाऊंगा, शहरी जीवन के प्रति जल्दी ही अभ्यस्त हो जाऊंगा, एडजस्ट कर जाऊंगा वहाँ। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल, इन कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? समय के क्रम में। दे विल बी यूज टू, वे लोग अभ्यस्त हो जाएंगे, डूइंग योगा, योगा करने में, मतलब वे लोग अभी योगा करने में अभ्यस्त नहीं हैं, अभी वो बिगनर्स की तरह है, नहीं अभ्यस्त है, लेकिन समय के क्रम में धीरे धीरे वे लोग अभ्यस्त हो जाएंगे योगा करने में। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने योग्य है, पॉइंट टू नोट, इफ अ मेन वर्ब जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, कम्स आता है आफ्टर बी यूज टू स्ट्रक्चर, ये बी यूज टू स्ट्रक्चर में टू के बाद कोई मेन वर्ब आता है, अथवा गेट यूज टू स्ट्रक्चर में टू के बाद कोई मेन वर्ब आता है, तब क्या होता है उस अवस्था में? द वर्ब, वो मेन वर्ब ऑलवेज टेक्स आईएनजी फॉर्म, वो वर्ब हमेशा आईएनजी में ही होता है। बिकॉज, क्योंकि, हियर यहाँ पर टू, ये बी यूज टू का टू और गेट यूज टू का टू, ये क्या है, कैसे काम कर रहा है? एक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, न कि ये इन्फिनेटिव का टू की तरह काम नहीं करता है, ये प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। इसलिए इसके बाद मेन वर्ब जो भी आएगा वो आईएनजी फॉर्म में ही होगा, यही बात को रखा गया है। बिकॉज हियर टू, यूज टू का टू, गेट यूज टू का टू फंक्शंस एज अ प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, एंड नॉट एज द पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब के टू की तरह काम नहीं कर रहा है। इसीलिए ये वर्ब यूज टू के बाद जो भी वर्ब आएगा मेन वर्ब वो आईएनजी होगा, गेट यूज टू के बाद जो भी वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म होगा। यहाँ एग्जाम्पल में देखें, आई एम, पहला एग्जाम्पल, आई एम नॉट यूज टू, मैं अभ्यस्त नहीं हूँ, क्या चीज़ के प्रति? टू के बाद यहाँ टू आया, अब इसके बाद वर्क, ये मेन वर्ब आया, वर्क आया, एक मेन वर्ब है, तब क्या हुआ? हम नियम के अनुसार यूज टू के बाद क्या हुआ कि कोई भी वर्ब मेन आता है तो आईएनजी फॉर्म में ही होता है, जैसे कि वर्किंग आईएनजी फॉर्म में ही हो गया। तो आई एम नॉट यूज टू, मैं अभ्यस्त नहीं हूँ, वर्किंग लेट नाइट, देर रात में काम करने का मैं अभ्यस्त नहीं हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुन, जल्दी ही, यू विल गेट यूज टू, जल्दी ही तुम अभ्यस्त हो जाओगे। फ्यूचर में देखिए यूज टू आया, अब यहाँ टू के बाद मेन वर्ब ट्रेवल आ रहा है तो ये भी आईएनजी फॉर्म में आएगा। ट्रैवलिंग बाय बस,
जल्दी ही तुम अभ्यस्त हो जाओगे बस से यात्रा करने के लिए। क्योंकि अब इसका ये ऐसा व्यक्ति है जो कि बस में यात्रा करने से उसे वोमिट होता है ना। लेकिन क्या यात्रा करते करते तुम जल्दी ही अभ्यस्त हो जाओगे बस में यात्रा करने के लिए। अब लास्ट एग्जाम्पल, शी वॉज यूज टू, जब वो जवान थी तब डांस किया करती थी और उस समय वो अभ्यस्त थी डांस करने का, प्रैक्टिस था उसे, तब वो घंटों डांस कर सकती थी। क्या चीज़ के प्रति? शी वॉज यूज टू, अभ्यस्त थी, डांसिंग, डांस करने के लिए, फॉर आवर्स टुगेदर, फॉर आवर्स टुगेदर, आवर्स टुगेदर का मतलब घंटों लगातार। वो जब जवान थी तब अभ्यस्त थी घंटों लगातार डांस करने के लिए। शी वॉज यूज टू डांसिंग फॉर आवर्स टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब पर करेंगे, साथ ही कमेंट करना न भूलेंगे। थैंक्स अगेन।